दोस्तों, स्वार्थपरता क्या है? स्वार्थपरता ऐसी चीज है जिसे अपेक्षाकृत आसानी से सुधारा जा सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह क्या है। उसे ढूंढना आसान है, सुधारना आसान है, अगर हम सचमुच चाहें, अगर हम यह करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाएं। स्वार्थ को सब जानते हैं। जब तुम सब कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहते हो और तुम्हें दूसरों में कोई रुचि नहीं होती, तो वह स्वार्थपरता कहलाती है। जब तुम अपने आप को विश्व के केंद्र में स्थापित करते हो और जब सब चीजें बस तुम्हारे लिए ही अस्तित्व रखती है, तो वह स्वार्थपरता है। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है, हम स्वार्थी हैं। यह न देख सकने के लिए हमें अंधा होना चाहिए। हर कोई कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थी होता है। साधारणतः एक अनुपात में स्वार्थपरता स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन सामान्य जीवन में भी जब हम कुछ अधिक स्वार्थी होते हैं तो नाक पर मुक्का लगता है, क्योंकि जहां हर एक स्वार्थी होता है वहां एक को दूसरे का स्वार्थ बहुत अच्छा नहीं लगता। यह मानी हुई बात है। यह सार्वजनिक नैतिकता का एक भाग है। हाँ, जरा सा स्वार्थी तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बस इतना कि कोई देख न पाए। दूसरी ओर अहम की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता। यह इतना निकट का साथी है कि हमें उसके अस्तित्व का भी पता नहीं चलता, और फिर भी जब तक वह है, हमें दिव्य चेतना कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर दिव्य चेतना को प्राप्त करना है तो अपने अहंकार को, अपने अभिमान को मिटाना होगा, अपने गुरूर को समाप्त करना होगा। अवसाद हमेशा तीव्र अहंकार का द्योतक होता है। जब तुम उसे अपने समीप आते हुए अनुभव करो तो अपने आप से कहो, मैं अहंकार की बीमारी की अवस्था में हूं, मुझे अपने आप को इससे मुक्त करना होगा। केवल अहंकार ही दूसरों में अहंकार देखकर आघात पाता है। जो अहंकारी नहीं होता है वह कभी भी दूसरों पर आघात नहीं करता है। स्वतः अपने आप के लिए कोई कार्य नहीं करता। वह जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, सभी जीवों के लिए वह कार्य करता है, और सभी जीवों की खुशी में उसे अपनी खुशी दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, हम स्वार्थपरता से दूर रहें। किस तरह हम अपने आप को, अपने पृथककारी अहम को भागवत चेतना में मिला सकते हैं? तुम्हारा मतलब है किस तरह भगवान के अंदर घुल मिलकर अपना अहम खोना चाहिए? सबसे पहले उसके लिए संकल्प करना चाहिए, फिर उसके लिए अध्यवसाय के साथ अभिप्सा करनी चाहिए, और जब कभी अहम प्रकट हो गए तो उसकी नाक पर चोट करनी चाहिए। अपनी नाक पर टकोर लगाते हुए यहां तक कि उसे इतने सारे चपत लगावें, तब तक लगावें जब तक कि वह थक कर हार न मान बैठे। लेकिन अक्सर उसकी नाक पर चपत लगाने की जगह हम उसकी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराते हैं। जब कभी वह अपने आप को हमारे सामने प्रकट करता है तो हम प्रायः हमेशा ही कह उठते हैं,
आखिर यही चीज ठीक है। और अक्सर हम यह जानते भी नहीं कि यह अहम है। हम समझते हैं कि यह अपना स्व ही है। लेकिन पहली शर्त यह है कि हम समझें कि अहम का होना जरूरी नहीं है। भगवान में अपना अहम मिला देना, लेकिन पहली बात, पूरी तरह व्यष्टिकृत होने से पहले भगवान के अंदर अपना अहम नहीं मिलाया जा सकता। क्या तुम पूरी तरह व्यष्टिकृत होने का अर्थ जानते हो? सभी बाहरी प्रभावों का विरोध करने में समर्थ होने का अर्थ। अभी कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ, किसी ने बताया कि वह साधारण साहित्य की, उदाहरण के लिए उपन्यास या नाटक की किताबें पढ़ते झिझकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति में इन किताबों के चरित्रों के संस्कार ग्रहण करने की, इन चरित्रों की भावनाओं, विचारों और स्वभाव को जीने लगने की अलंघनीय प्रवृत्ति है। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही लोग ऐसे होते हैं। वे कोई किताब पढ़ते समय अपने अंदर हर प्रकार की भावनाएं, विचार, इच्छाएं, मनोवृत्तियां, योजनाएं, यहाँ तक कि आदर्श भी अनुभव करते हैं। वे पढ़ने में पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल तक नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति में उसके चरित्र के 99% भाग मुलायम मक्खन के बने होते हैं, स्वभावतः खाने लायक नहीं, लेकिन जिस पर अंगूठा रखते ही छाप पड़ जाती है। अब सब कुछ अंगूठा होता है। एक व्यक्ति, विचार, पढ़ा हुआ वाक्य, देखी हुई वस्तु, दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का निरीक्षण, और फिर पड़ोसी की इच्छा, और ये सारी इच्छाएं है ना, जब हम उन्हें देखते हैं तो वे मौजूद रहती हैं। इस तरह मिली जुली हर एक ऊपर आने की कोशिश करती हैं और अंदर बाहर निरंतर गड़बड़ पैदा करती हैं। ये लोगों में इस तरह आती जाती है, समझे, विद्युत धारा की तरह। तुम्हें इसका भान भी नहीं होता। और इधर उन सब इच्छाओं का निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जो अभिव्यक्त होने की कोशिश करता है, और विजय होती है सबसे शक्तिशाली की। लेकिन चूंकि बहुत से इच्छाएं होती हैं और बहुत बड़ी संख्या के विरोध लड़ने के लिए तुम अकेले होते हो, इससे यह आसान नहीं है। और तब तुम समुद्र की लहरों पर डाट की तरह उछाले जाते हो। एक दिन तुम्हें यह चाहिए, दूसरे दिन दूसरी चीज। एक क्षण तुम इस तरफ धकेले जाते हो और दूसरे क्षण उस तरफ। कभी तुम आसमान की ओर मुंह उठाते हो तो कभी गड्ढे में धंस जाते हो। और यही है आदमी का जीवन। पहले सचेतन, सुनिर्मित और व्यष्टिकृत सत्ता बनो। ऐसा व्यक्ति बनो जो अपने आप में, अपने द्वारा, अपने वातावरण में पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीता हो, जो अपने आप बदले बिना कोई भी चीज सुन सकता हो, कोई भी चीज पढ़ सकता हो, कोई भी चीज देख सकता हो। वह बाहर में बस उसी चीज को लेता है जिसे वह लेना चाहता है। जो कुछ उसकी योजना के अनुकूल न हो उसे वह सहज रूप से अस्वीकार कर देता है। और कोई चीज उस पर तब तक छाप नहीं छोड़ सकती जब तक कि वह खुद उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे। तब तुम व्यक्तित्व बनने लगते हो
जब तुम व्यक्तित्व हो तभी अपने आप को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती तब तक तुम उसे दे नहीं सकते। पहले तुम्हें होना चाहिए और फिर उसके बाद तुम अपने आप को निवेदित कर सकते हो। जब तक तुम अपने आप में अस्तित्व नहीं रखते, जब तक तुम कुछ दे नहीं सकते, अतः जैसा कि तुम कहते हो, पृथक करने वाले अहम के विलीन होने के लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरह पूर्णतया बिना किसी के शर्त के दे सकना चाहिए। और अपने आप को दे सकने के लिए पहले तुम्हारा अस्तित्व होना चाहिए, और अस्तित्व होने के लिए तुम्हें व्यष्टिकृत होना चाहिए। दोस्तों, आज इतना ही।